नमस्कार, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इस एपिसोड में तुला राशि सितंबर 2022 का यह महीना आपके लिए किस प्रकार व्यतीत होने वाला है, कौन कौन से शुभ कार्य आपके जीवन में होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राशि के जातक अपनी कुशल क्षमता के बल पर जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं और इसकी मदद से ही वे अपने करियर में उच्च पदों तक भी आसानी से पहुंच पाते हैं। ऐसे में वर्ष 2022 में सितंबर का महीना आपकी राशि के लोगों के लिए कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। इस माह गुरु बृहस्पति का आपके छठे भाव में उपस्थित होना और इस पर शनि देव का आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होना आपको करियर में कुछ समस्या दे सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले इस माह अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देते हुए व्यावहारिक होने की जरूरत होगी, अन्यथा आपकी कार्यक्षमता के प्रभावित होने से आपकी करियर की रफ्तार में कुछ ब्रेक लग सकती है। हालांकि इस राशि के छात्रों को इस माह अपनी पढ़ाई लिखाई में इच्छानुसार फल प्राप्त होने की संभावना है। आपके शिक्षा भाव यानी पंचम भाव के स्वामी शनि का अपनी स्वराशि मकर में स्थित होना आपके लिए अनुकूल रहेगा, जिसके कारण सबसे अधिक मेडिकल, इंजीनियर और मैकेनिकल की पढ़ाई ग्रहण कर रहे जातकों को अपनी परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलने के योग बन सकेंगे। ये अवधि जहां प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के जीवन में अनुकूलता लेकर आ रही है, तो वहीं महीने के उत्तरार्ध में विदेश जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक छात्र भी सफलता अर्जित करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा मंगल देव की अष्टम भाव में उपस्थिति और उनका आपकी राशि से दूसरे भाव पर दृष्टि डालना आपको घर परिवार में भी अनुकूलता देने के योग का निर्माण करेगा, जिससे आप पारिवारिक सुख का लाभ उठाते हुए घर के सदस्यों का सहयोग हासिल कर सकेंगे। कई जातक अपने घर के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। अब बात करें आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो ये समय आपकी लव लाइफ में अनुकूलता लेकर आएगा, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी शनि का अपने भाव से द्वादश भाव में होना आपके रिश्ते में प्रेम की वृद्धि करते हुए कुछ जातकों के लिए प्रेम विवाह के योग भी बना रहा है। परंतु आपके सप्तम भाव में छाया ग्रह राहु की उपस्थिति होना सबसे अधिक शादीशुदा जातकों को कुछ कष्टदायक स्थितियां देने का कार्य करेगी। इसलिए इस माह शादीशुदा जातकों को शुरुआत से ही थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा इस माह योग बन रहे हैं कि आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति थोड़ा अधिक जागरूक रहने की जरूरी होगी, क्योंकि गुरु बृहस्पति का इस माह स्वराशि मीन में गोचर करना आपकी राशि के छठे भाव को सक्रिय करेगा, जिसके कारण यूं तो आपको अपनी किसी पुरानी समस्या से निजात मिलने की संभावना अधिक रहेगी, लेकिन बावजूद इसके आपको कुछ छोटी मोटी शारीरिक समस्या जैसे अपच, गैस आदि से भी दो चार होना पड़ सकता है। वहीं आर्थिक लिहाज से इस माह आपके द्वितीय भाव के स्वामी मंगल का अष्टम भाव में गोचर आपके खर्चों में अचानक से वृद्धि होने के योग बनाएगा। परंतु कई जातक अचानक से कोई बड़ा धन लाभ हासिल करने में भी सफल होंगे। इस समय कुछ जातकों को कोई पैतृक संपत्ति मिलने की भी संभावना अधिक रहेगी। बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तुला राशि के जातकों को यह माह कुछ मिलेजुले परिणाम देने वाला रहेगा, क्योंकि शनि देव आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होते हुए आपके कर्म भाव पर दृष्टि डालेंगे। ऐसे में ग्रहों की ये स्थिति और दृष्टि नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्यक्षेत्र पर कुछ समस्या देने के योग दर्शा रही है। इस समय आपको करियर में बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपकी कार्यक्षमता में आ रही ये गिरावट आपको अपने कार्यों को पूरा करने में असफल बनाएगी। इससे आप कार्यस्थल पर अपना अच्छा प्रदर्शन भी देने में असमर्थ होंगे। इसके अलावा इसी माह आपकी राशि से दशम भाव पर शनि की दृष्टि होगी। इसके परिणामस्वरूप सबसे अधिक व्यापारी जातकों को प्रतिकूल फल प्राप्त होंगे। उनका मन अपने कामकाज में नहीं लगेगा।
साथ ही मन में चल रही किसी कारणवश कुछ बेचैनी भी होने से आप मार्केट में अपने ग्राहकों को संतुष्ट रखने में असफल रहेंगे। इसलिए यदि आप अपने करियर में अच्छे परिणाम चाहते हैं तो आपको आत्मविश्वास के साथ अपना काम करने की जरूरत होगी। इसके लिए हर परिस्थिति का डटकर सामना करते हुए नकारात्मकता को खुद पर हावी न होने दें। बात करते हैं आर्थिक दृष्टि यानी कि धन संपदा की। धन पक्ष के लिहाज से सितंबर का ये महीना आपको आर्थिक जीवन में कुछ मिले-जुले परिणाम देने वाला है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी मंगल इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिस कारण आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि देखी जाएगी। साथ ही इस समय लाल ग्रह मंगल का अपने ही भाव को देखना ये दर्शाता है कि इस समय आप अपने संचय किए धन का एक बड़ा भाग किसी प्रकार की भूमि, भवन आदि में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में इस समय अधिक जोखिम भरे निवेश को करने से बचें और यदि जरूरत पड़े तो घर के बड़ों व विशेषज्ञों से बातचीत के बाद ही किसी भी बड़े निर्णय पर पहुंचें। इसके अलावा इस माह मंगल का आपके द्वितीय भाव को दृष्टि करना आपको अचानक से किसी माध्यम से धन की प्राप्ति होने के योग भी बनाएगा, जिससे आप अचानक किसी ऐसे माध्यम से धन कमाने में सफल होंगे जिसकी उम्मीद आपने नहीं की होगी। कुछ जातक अपने परिवार, परिचित या किसी करीबी की मदद से भी किसी प्रकार का अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होने वाले हैं। बात करते हैं स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य यानी हेल्थ के बारे में। स्वास्थ्य जीवन में इस माह आपको सेहत से जुड़े मध्यम ही फल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति इस समय अपनी स्वयं की राशि मीन में स्थित होते हुए आपके छठे भाव में ही विराजमान रहेंगे, जिसके परिणामस्वरूप इस महीने के द्वितीय सप्ताह में चंद्रमा और गुरु का आपके छठे भाव में गोचर करना आपकी राशि में गजकेसरी योग का निर्माण करेगा। इसके चलते आपको पूर्व में आ रही अपनी हर प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा, क्योंकि ये समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना दर्शा रहा है। हालांकि इसी माह शनि देव का आपके रोग भाव को देखना आपको कुछ छोटी मोटी परेशानियां देने का कारण भी बनाएगा, जिसके कारण आपको अपच, गैस आदि से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है। ऐसे में जितना संभव हो आपके लिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना भी इस माह बेहद आवश्यक रहने वाला है। कहते हैं इस महीने प्रेम और विवाह अगर आप करने जा रहे हैं या लव मैरिज वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो उस बारे में। वैवाहिक प्रेम संबंधों को देखें तो यह माह प्रेम में पड़े जातकी की लव लाइफ में कुछ अनुकूलता लेकर आ रहा है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी शनि अपने भावे से द्वादश भाव में बैठे हैं, जिस कारण इस समय प्रेम प्रेमिका के बीच प्रेम की वृद्धि हो सकेगी। ऐसे में वो जातक जो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए पार्टनर के साथ प्रेम विवाह में बंधना चाहते हैं, उनके लिए भी अवधि बेहद शुभ रहने वाली है। साथ ही शुक्र का इस महीने के पूर्वार्ध में सूर्य के साथ युति करना तथा उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने से आप अपने बीच की हर छोटी बड़ी गलतफहमी को दूर करते हुए अपने साथी के साथ कहीं घूमने का भी प्लान बना सकते हैं। परंतु माह के उत्तरार्ध में जब सूर्य अपना गोचर करते हुए बुध के साथ युति करेंगे तो आपके प्रेम जीवन में कुछ मामूली विवाद होने की आशंका रहेगी। ऐसे में मध्य समय के बाद थोड़ा सावधान रहें और किसी भी शंका को अपने मन में पालने से बेहतर प्रेमी के साथ मिलकर बातचीत के जरिए उसे हल करने का प्रयास करें। वहीं यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके सप्तम भाव में छाया ग्रह राहु की उपस्थिति आपको अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्या दे सकती है। इसके परिणामस्वरूप विवाहित जातकों के बीच संबंधों में कुछ कटुता आने की आशंका रहेगी, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपके स्वभाव में क्रोध की वृद्धि का होना हो सकता है। ऐसे में अपने गुस्से पर काबू रखें और एक दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। करते हैं परिवार के बारे में। परिवार के अंदर आपकी इस माह क्या गतिविधि होंगी? पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से
यह महीना आपके लिए शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपकी राशि के अष्टम भाव में मंगल देव की उपस्थिति और उनका आपकी राशि के दूसरे भाव पर दृष्टि डालना आपके कुटुंब में अनुकूलता लाने का कार्य करेगा। इसके कारण आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। साथ ही आप घर के सदस्यों का सहयोग हासिल करने में भी सफल रहेंगे। साथ ही यदि घर परिवार में पहले से कोई विवाद चल रहा है तो वह भी इस समय पूरी तरह से खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय घर के सदस्यों के बीच भाईचारे की वृद्धि होगी, जिसे देख आपको भी अंदर से सुकून मिल सकेगा। परंतु मंगल का वृषभ राशि में गोचर करना आपको वाहन सुख का लाभ देने के योग भी बना रहा है। इस कारण आप या घर का कोई सदस्य नया वाहन खरीद सकेगा। इसके अलावा इस समय आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी आयोजित होगा या आप घर वालों के साथ किसी प्रकार की कोई धार्मिक यात्रा पर भी जाने का प्लान कर सकते हैं। उपाय: मां कात्यायनी की पूजा करें और नियमित रूप से मंदिर में घी का एक दीपक जलाकर मां कात्यायनी का ध्यान करें। कुंवारी कन्याओं को लाल वस्त्र दान करें। रोजाना बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें।